बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय में नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं या आगे जो क्वेश्चन आने की संभावना है। हम उन क्वेश्चनों को 2 या 3 वीडियो में चैप्टर 1 यानी जिसका नाम नंबर सिस्टम है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी में जिसको संख्या पद्धति बोलते हैं। तो हम आज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे करेंगे इस वीडियो में जो अभी तक या तो आ चुके हैं या जिनकी आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए लेके आए हैं, 2,02,000 को आपको अंकों में लिखना है, यानी 2,02,000। इसको बच्चों आपको डिजिट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए, तो 2,02,000 को अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100 हमको आते हैं। तो देखिए इसमें वंस है नहीं, वंस का मतलब है जैसे 2,02,220 ऐसे कुछ होता, तो ये वंस, ये टेंस, ये 100 होता हमारा। तो इसमें वंस है नहीं, तो वंस को हम क्या मानेंगे, 0। यहाँ पर हमें कहीं टेंस भी नहीं दिख रहा है, यानी दहाई का अंक भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद अब बात करें सैकड़ा यानी 100 की, तो हमें 100 भी कहीं दिख नहीं रहा है, तो 100 भी कितना हो जाएगा, 0। अब बच्चों 100 के बाद आता है 1000 यानी 1000। तो हमारे पास कितने हज़ार लिखा है, 2000, तो हम क्या लिखेंगे, 2। उसके बाद 10,000, तो 10,000 भी हमारे पास है नहीं। उसके बाद आता है लाख, तो 10,000 है नहीं, उसका 0, लाख का हम क्या लिखेंगे, 2। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, जो हमें लिखना है 2,02,000। इंग्लिश में 2,02,000 को जब हम डिजिट में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, 2,02,000। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शून्य क्या है, शून्य क्या है, व्हाट इज द 0। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन है, सबसे पहले ऑड नंबर है यानी विषम। नंबर 2 इवन नंबर है यानी सम। नंबर 3 ना ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी ना तो विषम है ना सम है, ना सम है। और चौथा ऑप्शन है दोनों है। तो बच्चों जो शून्य क्या है, तो शून्य जो है ना ऑड होता है, ना इवन होता है, ना ये दोनों में होता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो ना ऑड सम है, ना ऑड विषम है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बच्चों 2019 में जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आया था। इससे पहले का जो क्वेश्चन कराया था वो 2021 में जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आया था। चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 584356। अब इसमें करना क्या है, इस नंबर में 5 कितनी बार आया है, हमको दिख रहा है 5 इसमें 2 बार आया है। तो इसमें 5 जिस भी प्लेस पर आया है उसका प्लेस वैल्यू निकाल के, यानी स्थानीय मान निकाल के, और उसके स्थानीय मानों को आपस में सम करना है यानी जोड़ना है। तो देखिए बच्चों क्या निकालना है, स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, इसको दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ये किस नंबर पे, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये ले गए। हिंदी में पढ़ेंगे तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
अब क्या करना है, किस नंबर पे आया, डाई पे यानी टेंस पे। टेंस में क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर टेंस की जगह पे लिखेंगे तो उसके साथ में एक जीरो लगाते हैं। तो ये हो गया 5 का प्लेस वैल्यू, क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इस वाले 5 का यानी इसमें जितने 5 आए, अब ये रहा 5, तो इसमें 5 ये रहा, और 5 के पीछे 5 आया कौन से नंबर पे, 5 आया लेक वाले प्लेस पे। तो अब इसमें कितने जीरो लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी जिस नंबर का हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं उसके पीछे कितने और डिजिट है उतने ही जीरो लगा दो। तो इसमें 1 2 3 4, यानी इसके पीछे 4 और 1 और 5, यानी इसके पीछे 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, हमने 5 जीरो लगा दिए, और इसके पीछे एक डिजिट है तो 1 लगा दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो 0 5 0 0 0 5, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्या करना था, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते क्लास 6 से। ये जो बेटा क्वेश्चन है ये भी 2019 में आया है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय में आया है 2019 में। 5 8 4 3 5 6 ये नंबर दिया है। इसमें 5 जितने जगह पर आया है उतनी जगहों की प्लेस वैल्यू निकालकर और आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो बताना है। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। तो बच्चों आपको ये अच्छे समझ में आ गया हो। इस तरीके कोई भी प्रश्न आए, किसी भी डिजिटों के अलग अलग प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालने हो तो उस डिजिट को लिखो, उसके पीछे कितने नंबर्स हैं उतने जीरो बढ़ा लो। ये आपको शॉर्ट टर्म समझाने का तरीका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 3 6 7 9 ये है। तो बच्चों इसमें क्या है, 0 3 6 7 9, ये कितने डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 डिजिट। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले अपन बड़ा डिजिट लिखेंगे, 9 7 6 3 0 यानी बड़ा नंबर। उसके बाद इसी में से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यानी छोटी संख्या। अब देखिए छोटी संख्या बनाते समय हम ध्यान रखें, हम इसका अगर उल्टा करते हैं तब भी छोटा नंबर बन सकता है। जैसे हम इसको उल्टा करके लिखें 0 3 6 7 9, लेकिन जब किसी भी नंबर के आगे जीरो लग जाता है तो उसके लगने या लगने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम इसमें जीरो लगाएं या ना लगाएं, अगर जीरो नहीं लगाते हैं तो इसमें ये नंबर 4 डिजिट का रह जाएगा, जबकि हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए जब भी इस तरीके की संख्या आए कि उसमें जीरो पहले लगा हो और उसे हमें 5 डिजिट या 4 डिजिट का बनाना हो, तो जीरो से थोड़ी सी बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, जीरो को उसके बाद में लिखते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे ना लिखते हुए हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 0, उसके बाद 6 7 9। अब ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा नंबर हो गया। अब इन दोनों नंबरों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है। तो हमने बड़ा नंबर लिखा 9 7 6 3 0 और हमने छोटा नंबर लिखा 3 0 6 7 9 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 9 जाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से 7 कट नहीं होगा, इधर से कैरी ले जाएंगे, 12 में 7 गए 5, इधर से कैरी आएगा, 15 में 6 गए 9, इधर 6 और इधर बचेगा 5। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। बच्चों इस स्टेप को बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर कभी भी जीरो आगे आता है तो जीरो से पहले हम उस डिजिट को लिखते हैं जो जीरो से थोड़ा बड़ा होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी बेटा आपका 2019 में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के पेपर में आया है। आज मैं आपको क्लास 6 के ही सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद क्लास 8 के वीडियो अलग अपलोड करूंगा। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है
हम 4 ऑप्शन रखते हैं, 4 4 4 4 4 4। दूसरा ऑप्शन 5 5 5 5 5 5। तीसरा ऑप्शन 6 6 और 6 6 6 6 6 6। अब इसमें क्या बताना है, एक मैं क्वेश्चन नंबर जो 5 करा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ऑप्शन से करा रहा हूँ। क्वेश्चन में जो कहा गया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इनमें से ये 4 ऑप्शन जो दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 से, कितने से, 18 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, कौन सा नंबर है? तो देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे 18 की जब अपन फैक्टर करते हैं तो क्या मान के चलो, 2 और 9। ठीक है, अब इसमें डिवाइड रूल काम आने वाला है। डिवाइड रूल का वीडियो जिसने नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो सबसे पहले आप जाके सभी डिवाइड रूल पढ़ें, अच्छे से देखें और समझें, उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो हमको पता है 18 के फैक्टर क्या क्या है, 2 और 9 है। अब 2 का रूल क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। 9 का डिवाइड रूल होता है कोई भी नंबर दिया है उस नंबर के सभी डिजिटों को आपस में जोड़ना है और जोड़ने के बाद उसमें 9 का डिवाइड देना है। 9 का डिवाइड अगर कंप्लीट जाता है तो वो कंप्लीट जो नंबर है उसमें भी 9 का डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जैसे मैंने अभी बताया 2 का डिवाइड 0 2 4 6 8, तो इसमें से देखिए ये मैच नहीं कर रहा है ना, जिसमें 0 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। ये ऑप्शन हमारा पहले से गलत है। अब इस ऑप्शन पे आइए, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरे में 4 4 4 आ रहा है। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? तो सबसे पहले नंबर लिखा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 और 4 अगर 6 बार लिखा है, 4 × 6 कितना हो गया, 24। 4 × 6 यानी 24। 9 की टेबल में 24 नहीं आता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। अब इधर देखिए, 6 1 2 3 4 5 6, ये कितनी बार आया, 6 बार। ठीक है, अब 6 बार आया है तो इसमें अगर हम 6 6 जा कितने होते हैं, 36। अब 6 6 जा 36 होते हैं, तो हमको ये पता है 9 की टेबल में 36 आता है, 9 की टेबल में 36 आता है, यानी ये ऑप्शन हमने चेक कर लिया। अब इस ऑप्शन को एक बार और चेक कर लो, ये कितना होगा, ये होगा 30, जबकि 9 की टेबल में 30 नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो फिर ऑप्शन सही कौन सा, ये वाला। तो बच्चों इसमें इतना टाइम मैंने इसलिए एक स्टेप क्लियर करके समझाया, इसलिए लग रहा है। अगर आपको डिवाइड रूल बहुत अच्छी तरीके से आते हैं तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि इनमें से कौन सा नंबर 18 से कंप्लीट डिवाइड होगा। जो नंबर 2 और 9 दोनों के डिवाइड रूल को फॉलो करेगा वही नंबर 18 के डिवाइड रूल को फॉलो करेगा। अदरवाइज अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा, या 9 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा, तो वो 18 से भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि ये भी ऑप्शन से हमको करना है। ऑप्शन है पहला 1092, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1290, 1290, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2091 और चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो है 2190। अब इसमें बच्चों क्या कह रहा क्वेश्चन समझेंगे। इसमें जो 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर बनी है, 1 2 3 4, यानी इसमें 4 संख्याओं की जो छोटी संख्या बनी, 4 अंकों की जो छोटी संख्या बनी है, उस जिसमें जो 9 डिजिट है वो टेंस की जगह पर होना चाहिए, यानी दाई की जगह पर होना चाहिए। फिर से सुनेंगे, यानी ये 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी ये 4 अंकों की छोटी संख्या है। तो इसमें से वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो सबसे छोटी भी हो, जिसके टेंस की जगह पर, यानी जैसे पढ़ते हैं ना वंस टेंस, इकाई दाई, तो टेंस या दाई की जगह पर 9 भी आना चाहिए। तो देखो बच्चों, 9 तो यहाँ पर सभी में आ रहा है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या उसने कहा है। तो छोटी से छोटी संख्या देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट डिजिट दोनों के बड़े हैं, तो ये संख्या तो पहले से ऑप्शन में गलत है, क्योंकि
ये पहले से बड़ी है तो इनको हमें भी नहीं देगा, मतलब संख्या गलत नहीं है, संख्या सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से छोटी से छोटी देखनी, तो ये दोनों संख्या इन दोनों से बड़ी है, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन दोनों पहले गलत कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 यहाँ 2 है, तो ये नंबर इससे छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये भी क्रॉस, हमारे पास ये ऑप्शन बना। तो इस ऑप्शन में हम देख सकते हैं बंस और टेंस, यानी इकाई और ढाई, तो इसमें भी कौन सा डिजिट आ रहा है, 9 आ रहा है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था, ये क्वेश्चन भी जो आपका आया है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया है, ठीक है, 2017 में आया जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो इसमें भी क्या पूछ रहा था, इस जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याएं दी गई है, इसमें 9 टेंस के स्थान पर आना चाहिए, लेकिन वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए, तो वो हमने निकाल दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 101 इंटू 0 इंटू 11, बड़ा सिंपल है। अब इसमें ये पूछ रहा है इसका आंसर क्या है। ऑप्शन देखिए बच्चों कितने सिंपल ऑप्शन है, 112 0 0, सी में दिया है 1010 और डी में दिया है 11.11। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन, कोई भी कर देगा। तो इसमें देखिए कई लोग क्या करें, 11 का 0 से करें, फिर 0 का इसमें करें, टाइम वेस्ट करेंगे। आप तो एक रूल्स याद रखो, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चनों में अगर 0 वाला कोई भी टर्म है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई का आंसर 0 ही होता है। मैंने क्या कहा, रिपीट करता हूँ कि अगर किसी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में अगर कोई भी टर्म 0 है तो उस पूरे क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई है, इसमें पहला टर्म 101 यानी 101 यानी 101 है, दूसरा टर्म 0 है यानी एक टर्म 0 आ गया, इस पूरे का आंसर बच्चों क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं कि 95024 ये दिया है, तो इसमें प्रयोग करके 5 डिजिट की सम संख्या, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो 5 डिजिट की, वो भी कैसी नंबर, इवन नंबर, यानी 5 अंकों की सम संख्या बनानी है। क्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, सबसे छोटी बनानी है। पहली बात कैसी बनानी है, स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटी संख्या, देखिए तो अब वो सम भी होनी चाहिए। अगर हमसे डायरेक्टली 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की बोलता तो हम क्या करते, सबसे पहले 2 लिखते हैं। जो मैं 0 वाला बता चुका हूँ, 0 नहीं लिखना है पहले स्मॉलेस्ट में, पहले 2 लिखना है, फिर 0, फिर 4, फिर 5, फिर 9। अब क्या करना है, लेकिन उसने इवन नंबर बनाने की कहा है, वो भी छोटा, तो सबसे पहले हमें लिखना 2 ही है। क्या लिखना है, 2, सबसे पहले हमें 2 ही लिखना है। 2 लिखने के बाद में अब हमें क्या लिखना है, 0। अब देखिए अब उसके बाद क्या करना है, जो इन 2 0 लिख लिया। अब देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है, अब क्या करना है, जो इन तीनों में सबसे छोटा है, क्या छोटा है इन तीनों में, 4, क्यों 0 2 तो हम लिख चुके हैं, 4 सबसे छोटा, उसको लास्ट में रखिए। क्यों रखिए, देखो ना तो 5 इवन है ना 9 इवन है। अगर हम 5 को लास्ट में रखते हैं तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, तो हमें 4 लास्ट में रखना पड़ेगा। तो इसलिए 2 और 0 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 5, ठीक है, कौन सा है, 5, तो 5 लिख लिया, 5। अब उसके बाद कौन सा है, 9। लेकिन अब इसमें बनाना कैसा है, इवन नंबर, तो क्या लिखेंगे, 4। तो ये लिख गया 4, 20594। दोबारा समझेंगे, ये 5 डिजिट है, इन 5 डिजिटों को इवन नंबर बनाना है, और वो भी 5 डिजिट का ही हो और छोटा नंबर। तो सबसे पहले मैं 0 का रूल बता चुका हूँ आपको क्वेश्चन नंबर
2 में या 3 में शायद, कि क्या करना है, 2 पहले लिखना है, फिर 0 लिखना है, उसके बाद 5 लिखेंगे। अब आप कहोगे सर 4 क्यों नहीं लिखे, तो मैं बता चुका हूँ कि वो इवन नंबर की कह रहा है, और हमें इवन नंबर बनाने के लिए लास्ट में इवन नंबर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने फिर 5 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 4 लिखा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, जिसमें हमने दिए गए डिजिटों में 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन अभी तक आए हुए क्वेश्चन है। मैं एक से दो वीडियो में वो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा जो आए हुए हैं, क्लास वाइज क्लास कराऊंगा। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है। आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं आपको सैनिक स्कूल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, मिलिट्री स्कूल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, यानी आपको एक ही पढ़ाई से कंप्लीट पूरी तैयारी मिल जाएगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 59368 59368। अब इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें से किसका स्थानीय मान ज्यादा होगा, स्थानीय मान ज्यादा होगा, यानी प्लेस वैल्यू। किसका स्थानीय मान ज्यादा होगा, तो बच्चों किसका स्थानीय मान ज्यादा होगा, देखिए जिस नंबर की वैल्यू यानी जिसका प्लेस सबसे ज्यादा होगा, जिसके पीछे सबसे ज्यादा नंबर होंगे, तो बहुत सिंपल है, आपको भी पता है। इस वाले का करेंगे 8 का प्लेस वैल्यू 8 रहेगा, 6 वाले के पीछे एक 0 लग जाएगा क्योंकि ये टेंस की जगह आ रहा है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं 6 के पीछे एक डिजिट आ रहा है, 3 के पीछे 2 डिजिट आएंगे, 9 के पीछे 4 डिजिट आएंगे, सॉरी 9 के पीछे 3 डिजिट आएंगे, 5 के पीछे 4 डिजिट आएंगे। तो सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू इसमें किसकी होगी बच्चों, 5 की होगी। किसकी होगी, 5 की होगी। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो रियलिटी में आने लायक हैं या आ चुके हैं, जिनकी संभावना हद से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, 5 डिजिट की सबसे छोटी नंबरों का योग कितना होगा। देखिए क्वेश्चन है 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट, 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट। अब देखिए इसमें डिजिट नहीं दिए, अभी तो 2-3 क्वेश्चन जो हमने किए थे 5 डिजिट के बच्चों, उसमें क्या था, डिजिट दिए थे, डिजिटों को रखकर हमको छोटा नंबर बड़ा नंबर बनाता। इसमें डायरेक्टली 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। तो क्या देखिए, जिन बच्चों को नहीं आता वो समझ लें, जब भी किसी नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, जितने डिजिट का बनाते हैं, जैसे 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट माने बड़ा, तो बड़ा नंबर बनाएंगे तो जितने डिजिट का है उतनी बार 9 लिखना है। सबसे पहले ये समझ लो, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 5 बार 9, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो 4 बार 9, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो 8 बार 9। तो यह 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है तो 5 बार 9। अब 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिखना है, और जितने डिजिट का पूछा है उससे एक कम 0 लिखेंगे। जैसे कितने डिजिट का पूछा, 5 का, तो 1 के पीछे कितने 0 लगाए बच्चों, 4 0। कितने 0, 4 0, 1 2 3 4। अब इसमें करना क्या है, इसमें योगफल बताना है, प्लस, तो इनको जोड़ेंगे 9 9 9 9 और ये 10। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अभी तक के क्वेश्चनों में बेटा डिजिट दिए थे, उससे डिजिटों से हमने 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाया। इसमें डायरेक्टली 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पूछकर उसको सम करने की बात कही है, तो हमने 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर
बना के उसको आपस में ऐड कर दिया। चलिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम करा चुके हैं। ये सभी वही क्वेश्चन है बच्चों जो जवाहर नवोदय विद्यालय में 2015 से और अभी तक आ चुके हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन हमारा है 5, 6, 7, 8, 9, और एक नंबर इसमें और दिया है 98765। 98765। अब बच्चों इसमें क्या पूछा गया, इसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है कि का 10,000 से निकटतम ज्ञात कीजिए। देखिए, नियरेस्ट ज्ञात करना है 10,000 का, 10,000 के हिसाब से। बड़े ध्यान से सुनना, इसको पढ़ेंगे जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब उसने 10,000 के हिसाब से बोला है ना, हाँ उसने 10,000 के हिसाब से बोला। 10,000 का मतलब देखिए, अब मैं आपको ये बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। क्या निकालना है, नियरेस्ट 10,000 निकालना। क्या है, पहले पता होना चाहिए। नियरेस्ट 10,000 यानी निकटतम मान। निकटतम मान किसके हिसाब से, 10,000। देखो, अब जैसे मैं बड़े आराम से आपको समझो, जैसे 14 है। अब जैसे इसका निकटतम मान निकालना होता है, किस किस के बीच में आता है, 10 और 20। लेकिन अगर ये डिजिट 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो इसके साथ में आता। लेकिन ये 5 या 5 नहीं, 5 से छोटा है तो इसके साथ में आएगा। तो ऐसे अगर 10,000 के हिसाब से बात करें तो कैसे आएगा, तो देखिए सबसे पहले 10,000 आता कहाँ है वो देखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 आ रहा है 5 पे, तो यहाँ पर लिख लो 5। अब 5 के पीछे कितने जीरो, 1, 2, वो कितने नंबर से, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 50,000। अब दूसरा नंबर क्या हुआ, 10,000 के हिसाब से चेक करना, 10,000 बढ़ा के 50,000 ये है, यानी 50,000 ये है। 10,000 के हिसाब से चेक करना है तो 10,000 और बढ़ा, तो कितने हो गए, 60,000। कितने हो गए, 60,000। ठीक है। अब देखिए ऐसे ही है, यानी 9 है तो 9, 4 जीरो इसके पीछे, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 लिख के 4 जीरो इसके पीछे। अब देखो इनमें से ये नंबर किसके ज्यादा क्लोज है, सबसे पहले समझिए। अगर हम 10 पता कर रहे हैं तो जिस नंबर के हिसाब से हम पता कर रहे हैं उसके पीछे जितने नंबर उनको बंद करो, हमने बंद किया। अब देखो अगर ये नंबर 5,000 तक होता है, 6,789 है, यानी 6,789, तो अगर ये 5,000 तक होता, सॉरी 5,000 से कम होता, 5,000 भी होता तो 6,000 के साथ, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ये जो है 5,000 से छोटा होता तो आंसर हमारा ये वाला होता। ये हमारी वैल्यू 5,000 से बड़ी है। अगर ये वैल्यू 5,000 से बड़ी है या 5,000 भी होती तो हमारा ऑप्शन जो बड़ा नंबर होता है वो होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 60,000। इसमें देख लो, इसमें भी वही कहानी है, 5,000 होता है या 5,000 से बड़ा होता तो ये है, 5,000 से छोटा होता तो ये है। तो ये 5,000 नहीं है, ये 8,000 है, 5,000 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर है ये वाला। तो आपको ये निकटतम 10,000 या निकटतम लाख, निकटतम 500, ये आपको निकालना जब हो तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले जितने की कह रहा है वहां तक पहुंचिए, उसके पीछे जितने नंबर उतने जीरो लगाइए। अब अगर 10,000 की कह रहा है 10,000 बढ़ा के लिख दो अगला नंबर। अगर 1,000 के हिसाब से कह रहा है 1,000 बढ़ा के लिख दो। अगर सैकड़ा के हिसाब से कह रहा है यानी 100 के हिसाब से कह रहा है तो 100 बढ़ा के लिख दो। उसके बाद क्या करना है, जो नंबर दिया गया है तो अगर 10,000 के हिसाब से तो लास्ट के 4 डिजिट में देखना है 5,000 तक हो, और अगर 1,000 की पूछ रहा है तो 500 तक हो, 500 की पूछ रहा है तो 50 तक हो, 50 की पूछ रहा है तो 5 के ऊपर नीचे हो। उसी हिसाब से रूल लगते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो ये है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 1 से 100 के बीच में, 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है।
कितने से 6 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है। सुनो ध्यान से, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए ऑप्शन है इसमें, तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 1 से 100 तक टोटल नंबर कितने होंगे, 100 होंगे, 100। अब हमें कितने से डिवाइड की कह रहा है वो, 6 से। तो सबसे पहले 6 से इसमें क्या दे दो, डिवाइड। 6 से डिवाइड देंगे, 6 1 जा 6, 4, ठीक। अब उतारो 0, 6 6 जा 36, बचेगा 4। अब यहाँ डिवाइड नहीं जा रहा है, तो कंप्लीट डिवाइड कितनी बार गया, 16 बार। तो हमारे 1 से के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं 6 से, तो उसका नंबर क्या होगा, 16 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आज 12 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, वो सभी क्वेश्चन वही हैं जो अभी तक क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और 2 या 3 वीडियो में आपको ये कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।